नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है कोमाली। उच्चारण कोमाली, अनुवाद कोमालन। एक 2019 भारतीय तमिल भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हंसाड़ी के गणेश द्वारा निर्मित है। प्रदीप रनावत द्वारा लिखित और निर्देशित है। फिल्म में जेमच रवि, काजल अग्रवाल, योगी बाबू, शंकर झगड़े और के.एस. रवि कुमार है। ये फिल्म की और अग्रवाल के बीच पहला सहयोग है। 2015 की फिल्म का आनी इब्राहिम के साथ रवि और हिरफान के समीजा के बीच दूसरा सहयोग है। फिल्म में एक कुमार रोगी जो अपने जीवन के 16 वर्षों बिता चुके हैं, नई सुधार हुई दुनिया के साथ तालमेल बैठाने के लिए संघर्ष करता है। फिल्म 15 अगस्त 2019 को भारतीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी और इस आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ की कमाई रुपए के व्यावसायिक रूप से सफल रही। बस 2000 है। रवि एक स्कूली छात्र है जिसका पिता ने उसे भी साथ उचित व्यवहार करने के जैसे ही मूल्यों के साथ बड़ा किया। उसे अपनी सहपाठी निकित से प्यार करता है। उसने उसे प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी समय एक झुंडा धर्मराज प्रतिद्वंदी गैंगस्टर राजा मरने के बाद भागने के समय निकिता को मारने की डाल से रूप से लेता है। निकिता को बचाने की कोशिश रवि एक ट्रक की बेचैन की आ जाता है और उसका सिर का ग्रिल से टकराव हो जाता है। वो बेहोश हो जाता है। 16 साल बाद 2016 को रवि जगाता है और अपने दोस्त मनी को देखता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता मृत्यु हो गई है और उसकी बहन ने मनी की शादी कर ली, जिसके इतने वर्षों तक उसकी देखभाल की और उस पर काफ़ी कर्ज हो गया है। रवि का इलाज करने वाले डॉक्टर शिवज्ञानी ने मनी को रवि को इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपने जीवन के 16 साल गंवा दिए हैं और अन्यथा उसके अवसाद के मरने की पूरी संभावना है और वो खुद को या आसपास के किसी अन्य व्यक्ति को मारने की कोशिश कर सकता है। रवि की पहली इच्छा पूरी करने पर मनी रवि को निकिता के घर ले जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो शादीशुदा है और उसका पति सहयोग जिनिसा गीता को पति को शर्मिंदगी नहीं करना चाहती। झूठ बोलते हैं ताकि वो रवि को संपर्क नहीं करती है। उस दिन उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देते हैं। मनी एक वैवाहिक वेबसाइट पर लड़की ढूंढने की मदद करने के रवि को खुश करने का कोशिश करता है। रवि को निकिता तुरंत वो पसंद आ जाती है, जिसे उसने वेबसाइट पर और अपने भेजीचे की जन्मदिन की पार्टी के दौरान देखा था। मनी ही पत्नी के दोस्त है। फोन पर कुछ बातचीत के बाद तेरी और रवि पसंद आने लगता है और वो उसके डेट पर मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। दिल से अभी भी एक मासूम किशोर रवि सेल्फी लेते हैं। समय देविका का हवाई अड्डा चूंकि वो लिए सहमत जाता है और उसे चूम लेता है। रितिका उसका उम्मीद नहीं थी और वो उसे बीच सड़क पर थप्पड़ मार देता है। इसे जनता और मीडिया द्वारा बड़ा चंदागर पेश किया जाता है। रवि की बहन उन्हें कर्ज की समस्या के अलावा और उन अधिक समस्या पैदा करने के लिए डांटती है। कभी स्नातक न होने का कारण अच्छी नाखुंदा वाली नौकरी पाने के असमर्थ रवि उस संग्रह पर सुरक्षा बोर्ड का बन जाता है, जहां रितिका काम करती है। वो उसके से कहती है कि उसके बेगुनाह जानने के बाद उसे माफ़ कर दिया। संग्रहालय में डकैती के विफल रहने के बाद रवि संग्रहालय में एक मूर्ति दिखने जैसे उनके निकिता का उपहार देने के लिए संशोधन किया जाता है। उसे पता चलता है कि ये उसके परिवार की है और जो शादी मूर्ति है। हालांकि ये पता चलता है कि धर्मराज, जो अब एक विधायक है, वर्तमान में मूर्ति के मालिक है और झूठ बोलने की है। वो शादी उत्तराधिकारी है और मूर्ति को सबूत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस बीच रवि खुद को समाज से परिचित कराने की भी कोशिश करता है और यूट्यूब का उपयोग करता है, जहां आधुनिक समाज के प्रति उसके प्रतिक्रियाएं उसे लोकप्रिय बनाती हैं। उसे जैसे उसके फोन कॉलेंस को बढ़ती है। रवि ये साबित करने की योजना बनाते हैं कि मूर्ति उसके ही धर्मराज की नहीं। रितिका और मनी की मदद से धर्मराज के साथ अपनी बातचीत की लाइसेंस करने के लिए एक टवर्न कैमरे था। रवि की योजना अच्छी चल जाती है जब तक कि वसीन की एक बंधु इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की शॉर्ट सर्किट नहीं कर देती, जिसमें पूरी योजना खराब हो जाती है। मूर्ति पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिए कई अन्य साबित नहीं होने पर रवि को अचानक अपने स्कूल के दिनों के दौरान निकिता द्वारा ली गई एक समूह तस्वीर की याद आती है और वो उसे निलंबित कर दे पुनः प्राप्त करने की कोशिश करता है। हालांकि थिएटरों के ना गलती से फोटो नेगेटिव के स्पष्ट कर दिया, जिसके कई भी सबूत मिट दिया में, लेकिन विश्वासी की योजना सोचना है। निकिता थिएगर्स के उसके दल के बाकी सदस्यों की मदद से रवि ने बताया कि लोग प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर और उसके यादों के है, इसलिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का उपयोग किए बिना मानवताओं का उपयोग किया बिना धर्मराज को हराने का फैसला करते हैं।
उनका कहना है कि आभासी दुनिया से रहकर अपनी पिज़्ज़ा खाने जा रहा है। रवि ने दैगोस के एक अकाउंट के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के रिश्तेदार में धर्मराज के घर अंदर जाने का योजना बनाई। रवि, मणि और निकिता धर्मराज घर जाने के धर्मराज की भावनाओं की भटकने उसकी मूर्ति के दौरान उसकी जगह दूसरी मूर्ति लगाने की कोशिश करता है। हालांकि उसे धर्मराज की पत्नी ने रंगी हाथों पकड़ लिया और जो उसे पति सूचित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसने पहले ही वो धर्मराज को मामला बताते हैं। वो विफल जाती है और प्रयास को पीड़ा में चली जाती है। उसके बाद मानवीय विचार से रवि को अस्पताल पहुंचने में मदद करता है। रास्ते में रवि और ऑटो सारी बारिश के कारण बर में फंस जाता है, इसीलिए बर सड़क में मौजूद लोगों की मदद के धर्मराज की पति को अस्पताल ले जाता है। रवि को एहसास होता है कि समाज में तमाम बदलावों के बावजूद बनाव की अभी भी मौजूद है। धर्मराज अपनी पत्नी के बारे में सुनता है, अस्पताल बताता है। ये जानने के बाद कि रवीना अपनी पत्नी की मदद की, उनके बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हुआ, नाराजगी प्रकट करती है कैसे कुमार ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया और उसने अपने पूर्व मंगेतर के पास लौटने की योजना बना रहे हैं। मणि इतनी दयालु है कि उसने बच्चों की सुरक्षा रूप से कुमार को लौटा दिया। फिर कुमार शुद्ध को बच्चे का पिता बनाए बिना बच्चों को एक दयालु महिला की दे देता है। दयालु महिला 2 बच्चों वाली विवाहित महिला है जो 4 घरों में नौकरानी के रूप में काम करते अपनी जीवन यापन करता है। कुमार ने बदला लेने के लिए फैसला किया, मूर्ति के गुंडों को उसके आवाज के मार दिया, लेकिन लड़ाई के दौरान उसका दाहिना हाथ अपंग हो गया और अंततः मूर्ति ने आत्महत्या कर ली, जिसका बाद कुमार ने गिरफ्तार हुई। वर्तमान समय से पुलिस और जेल वार्डन कुमार को उसकी कठौती से निकालने के लिए आते हैं। कुमार को लगता है कि वो चला गया। मिजू से मुख्यमंत्री के कुमार की रिहाई की व्यवस्था की और उन्हें अगले चुनाव के विधायक उम्मीदवार के रूप में अनिल किया। कुमार मूर्ति की प्रशंसा करते हुए वो दिवंगसु पूर्ण से कहते हैं कि अगर भारत आंधी का जन्मस्थान नहीं होता तो उन्होंने मूर्ति की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को मार डाला होता। वो शासन के हुए भयभीत चला जाता है। कुमार ने 3 बार विधायक और 2 साल तमिलनाडु के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। अपने राजनीतिक विकास के बावजूद वो अभी भी अपने बेटे के नहीं सके समी जगदीशन की राजनीति से संन्यास ले लिया और अपनी बेटी और पति बिटिया के साथ बेहोश में बस गए हैं। वो भी पता चलता है कि सेल्वी ने अपने पूर्व मंगेतर के साथ दूसरी शादी की है। शादी के 2 महीने बाद उसका पति लापता हो गया। उसके बाद वो एक शरण के लिए सरस्वतीबद्ध हो गई है। धनुष कोक्की कुमार के रूप में एक सामंथा लड़की जो पत्थुपट्टी के रहता है, जो बाद में एक गैंगस्टर बन जाता है। अपनी पत्नी कला बीजी मारने की शिवकाशी को फरमाइशी की योजना बनाई, लेकिन शिवकाशी ने उसे बचा लिया। शिवकाशी ने गुप्त रूप से रामलिंगम की जंजीर से एक शव को जला दिया, जिसने सभी को लाग दी। उद्यापन को उसे मार डाला। लगे को उसके घर में बाहर धमाका। शिवकाशी ने उसे फोन किया और कहा कि वो रामलिंगम को वापस पा सकता है, लेकिन उसे भारी पैतृक संपत्ति उसे सौंप देते हैं। उद्यापन इस पर हस्ताक्षर करता है और ये सोचकर कि मौजूद पास हस्ताक्षर नहीं कर सकता है, उसे सपना एक आदमी मिल जाता है। बिना चुनाव और संपत्ति जीतता है, जहां वो उसकी मां अपनी पुरानी स्थिति वापस पा लेते हैं। शिवकाशी ने रामलिंगम और कायल विजी को रिहा किया। उद्यान को पता चलता है कि मुतुम्मा कहा गया है, जो बैरम और उसकी मां को शिवकाशी बताते हैं। क्रोधित मुरली मुंगरी ने उदयपन को मारने का फैसला किया, जो अपने भाई को मारने का फैसला करता है। मुरली मुंगरी के लोग आते हैं, उदयपन को मारने वाले हैं। जब संथाम शिकावशी मथुना से उसे बचने के लिए कहता है तो शिवकाशी मुथुम्मा उदयपन को बचा लेता है, जो बाद में अपने कार्यों के लिए माफी मांगता है। मुकायल बिजली साथ फिर से मिल जाते हैं। मुथुप्पा और हेमा की शादी हो गई। मुथुम्मा शिवकाशी के मूल से विजय बैरम का बड़ा भाई और उदयपन का छोटा भाई हेमा के रूप में थी। शिवकाशी की प्रेमिका उदयपन मुथुम्मा और बेगम के रूप में बड़े भाई के रूप में प्रकाश राज, पिता मंथन उदयपन मुथुम्मा और बैरम की मां के रूप में बैरम उदयपन और मुथुप्पन के बहन के रूप में लक्ष्मण मुरली मुरारी उदयपन के सास के रूप में शकुंतला उदयपन उदयपन के मथुरा के पिता के रूप में शीर्षक देता है कि अगर रेलवे स्टेशन पर कोई ना हो तो भूमि को मार दिया जाएगा। भूमि को बचाने की गौतम बेताब कोशिश में मीरा और एक योजना लेकर आती है। मधु रेलवे स्टेशन में जाने का मुकुटुमी होने का नाटक करता है, अनुरोध करता है ताकि मथुरामलिंगम के लोग मधु को उसका प्रेमी मानकर भूमि को छोड़ दे सके।
भूमि का फ़ोन टूट गया ताकि वो भूमि को सच्चाई बता सके। मथु संगम हो जाती है और वो स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। स्टेशन पर मथु को देखकर भूमि आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसे विश्वास हो जाता है कि मथु ही है जो अब तक मुकुटुमी होने का नाटक कर रही हैं, जो उसे गले लगा लेते हैं। मथुरा निगम के आदमी ये देखने के हैं या उनके लिए बचा लेते हैं उसे जाने की मीरा मथु की प्रेमिका नहीं है। अचानक मीरा के दिए मोबाइल पर मधु का कॉल आता है। मधु समझ जाती है कि कॉल मीरा का है और वो मधु भूमि से बात करता चाहते हैं। हालांकि मधु ट्रेन से फ़ोन ट्रैक करता है। इसके बाद पता चलता है कि मधु को भी भूमि पसंद है और वो मीरा को देकर उससे शादी करने का फैसला करता है। उसके बाद 10 साल पर भूमि अब एक उच्च अभ्यस्त IAS है अधिकारी जो अपने बेटे सिद्धांत के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले एक छोटी छुट्टी के लिए मथुरालिंगम के गांव लौटता है। मथुरालिंगम की हालत खराब है और मधु की कुछ साल पहले उच्च चिकित्सक बीमारियों के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक डायरी के सारी सच्चाई लिख दी और अपनी मृत्यु के बाद उसे सिद्धांत को पढ़ने के लिए दी है। सिद्धांत को सारी सच्चाई पता चलता है। मथु ने डायरी की इस बात का स्वीकार किया है। भूमि को ये सच्चाई भी नहीं बताना चाहिए। मीरा अपने पिता के साथ रहती है। भूमि ये जानकर हैरान हो जाती है कि मीरा अभी भी अविवाहित है।